आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी और कालका विधायक प्रदीप चौधरी भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि ये चुनाव देश लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास का घेराव करने गए तो सरकार ने पुलिस से पिटवाया और उन्हें काफी गंभीर चोटें आई। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिए बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करने वाली भाजपा हर जगह से इंडिया नाम को हटाने पर लगी है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ मिलकर न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए सभी दल एक साथ आए हैं। भाजपा ने लोकतंत्र खत्म करने की ठान रखी है। ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल, लोगों की अभिव्यक्ति पर रोक और हर व्यक्ति को डर के साए में जीने को कर रखा है। लेकिन अब भाजपा के दिन जा चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम था। लेकिन भाजपा ने संख्या के बल पर उस फैसले को पलट दिया और कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त की प्रधानमंत्री, एक उनका मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष करेगा, यानी कि 2/3 बहुमत भाजपा का होगा और 1/3 विपक्ष का। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी और चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय देश और लोकतंत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी की विदाई तय है। जब इस विदाई तय की बात आई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस भेजने शुरू कर दिए ताकि गठबंधन टूट जाए। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से सरकार चला लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उस व्यक्ति नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, उनको हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है, जो अपनी पत्नी को जिला परिषद का चुनाव नहीं जिता पाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध में हरियाणा नंबर 1 पर है। भाजपा के राज में हरियाणा में कानून का नहीं, गोली का राज हो गया है। हरियाणा में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही है। मैं कुरुक्षेत्र में बन रहे ज्ञान मंदिर अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही धर्मशाला का चेयरमैन भी हूँ। वहीं कुरुक्षेत्र में 2 एकड़ जमीन लेकर अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीबों की सेवा के लिए बनाए जा रहे अस्पताल का भी मैं चेयरमैन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में धर्मार्थ कार्यों से जुड़ा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नायब सिंह की तरह गायब नहीं रहूंगा। हर सुख दुख की घड़ी में आपके बीच रहकर सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे सिखाया है, या तो जनता से डरना है या भगवान से डरना है। संसद में कुरुक्षेत्र की आवाज गूंजेगी। भाजपा हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन हमारी सोच को कैसे गिरफ्तार करेगी। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रही। सभी घोटालेबाज भाजपा में जाने के बाद साफ सुथरे हो जाते हैं। भाजपा हरियाणा में हुए शराब घोटाला की बात क्यों नहीं करती? क्या भाजपा को चुनाव के दौरान केवल दिल्ली में ही कार्रवाई करनी थी? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई केवल राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि देश में किस प्रकार से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार के पांव हिल चुके हैं और भाजपा बौखलाहट में राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की इस विरासत को देश बचाने में लगा हुआ है। झूठ और बनावट की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने सरकार की शासकीय ताकत का इस्तेमाल करते हुए कितना पैसा इकट्ठा किया, उसके लिंक बनते चले जा रहे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा और लगातार असलियत सामने आ रही है। भाजपा ईडीआई और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। देश में सबसे बड़े मुद्दे में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, किसानों के साथ धोखाधड़ी, गरीबों को न्याय न मिलना, आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ मजाक और 370 का राग अलापा जाता था। मगर क्या कश्मीर के लोगों को न्याय मिला? वहां पर आज भी हालात नहीं सुधरे हैं। वहां पर चुनाव न करवाकर भाजपा अपनी कमजोरी दर्शा रही है। हरियाणा में भी ऐसे क्या हालात हो गए कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हैं और अगले दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल दी जाती है। इसका मतलब हरियाणा में भाजपा की सरकार 10 साल में असफल रही, इसलिए उनको चेहरा बदलना पड़ा। आज हरियाणा में हर वर्ग अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफों के पुल बांधते हैं और अगले दिन कुर्सी बदल दी जाती है। आप देखिए, इन बातों को समझिए।
या तो ये कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि इनकी 10 साल की सरकार असफल रही है और इनको चेहरा लाजमी बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई तो कमजोरी हुई होगी। ये राजनीतिक फैसला तो लगता नहीं है। राजनीतिक फैसला होता तो समय से लेते, जो नए इनकम्बेंट हैं उनको मौका देते काम करके दिखाने का, लेकिन ना उनको मौका मिलेगा। और पुराना चेहरा हटाया तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने माना है कि पुराने चेहरे में कुछ कमी रही होगी जो हटाना पड़ा। हरियाणा में किसान की बदहाली, गरीब की, मजदूर की बदहाली, हमारा दलित वर्ग आज सबसे अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस कर रहा है। उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। व्यापारी है, किसान है, चारों ओर हाहाकार मची हुई है। बेरोजगारी में हरियाणा क्यों नंबर 1 बार बार आता है। और जीटी रोड की हम बात करें, सत्ता यहाँ पर रही, 10 साल से रही। बेरोजगारी यहाँ इतनी क्यों है, इतना पलायन यहाँ से युवाओं का क्यों हो रहा है। इस जीटी रोड पर किसानों पर क्यों लाठियां बरसती हैं सबसे ज्यादा। इन बातों का जवाब तो मांगेगी, जनता मांगेगी। केवल चेहरा बदलने से आपके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं बदला जाएगा। चुनाव है, चुनाव में हम सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से ये लड़ाई लड़ेगा और हमें विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास है, अपने नेतृत्व पर विश्वास है, राहुल गांधी जी की मेहनत पर विश्वास है, खड़गे जी के अनुभव पर विश्वास है, सोनिया जी की रहनुमाई पर विश्वास है और सबसे ज्यादा हमें अपने लोगों पर, जनता पर विश्वास है। बदलाव आएगा, लाजमी आएगा और 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा उसकी बात हम फिर से करेंगे। हाल ही में हमने यात्रा निकाली, हरियाणा में यात्रा की हमने। लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार देखते बनता था। हर एक वर्ग सामने आया। रात के 11-11 बजे तक आपकी अपनी इस नगरी में, इस धर्म नगरी में हमने देखा कि ठंड में, कड़ाके की ठंड में लोग किस प्रकार इंतजार कर रहे थे। मैं नहीं समझती कि केवल हमारे चेहरे का इंतजार था। मैं ये समझती हूँ कि लोग विकल्प ढूंढ रहे थे और विकल्प वो कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। और हम भी विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी, जिसने लोकतंत्र को बचाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, लोगों की आवाज बनी है, देश को आगे लेकर आई है। देश केवल 10 साल में नहीं, 10 साल में पिछड़ा जरूर है, आगे बढ़ने की बात हम नहीं कर सकते। नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी, देश के लोगों ने रखी। हम सब मिलकर हरियाणा को भी, देश को भी आगे लेकर जाएंगे।